हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 2 है। तो सबसे पहले आप अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद ये लेक्चर 2 में आप प्रोसीड कीजिए। लेक्चर 1 में हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन किए थे और लेक्चर 2 में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग 3 एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3। और इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इस पे बेस हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है। पहले वाले चैप्टर में हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं और बेसिक्स बहुत सा आइडिया वहाँ पे हम लोग देखे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत कुछ वहाँ पे देखे हैं। समथिंग डेफिनेशंस भी हम लोग वहाँ पे देख लिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1.1 में करना क्या है। तो एक्टिविटी 1.1 में कुछ नहीं है, एक मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना है। तो आप समझिए कि ऑक्सीजन कहाँ से ढूंढ के लाइएगा, सबसे पहले ये सवाल उठता है। तो ऑक्सीजन ढूंढने का कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। कोई चीज़ को एटमॉस्फेयर में जला दीजिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वो अपने आप क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे कि आप ये पेपर लीजिए और इसको ऑक्सीजन में जला दीजिए, सॉरी हवा, कहीं भी आप एटमॉस्फेयर में जला दीजिए तो ये रिएक्शंस भी तो ऑक्सीजन ही कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ को आप बर्न करवा रहे हैं तो आप ऐसा पढ़े होंगे कि कंबसन को सपोर्ट ऑक्सीजन करता है। और ऑक्सीजन आता कहाँ से, ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से। तो ऑक्सीजन कहीं से लाने का ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ को एटमॉस्फेयर में जला दो, वो अपने आप ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का रहा है तो ऑक्सीजन को कहीं से पकड़ के लाना है, ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम का रिएक्शंस। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मैग्नीशियम, इसमें एक्टिविटी 1.1 में समझिए। तो सबसे पहले हमको एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, ये बात समझ में आ गया। इसके बाद ये हमको एक टोंग चाहिए जिसको चिमटा बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन यहाँ लिखा हुआ, एक बर्नर चाहिए और एक हमको चाइना डिस्क चाहिए जिसमें वो जलेगा तो वो निकलेगा। तो आप देखिए ये प्रोसेस कैसे होगा, 1 बाय 1 समझिएगा। उसके बाद फिर हम एक वीडियो एनिमेशन दिखाएंगे तो उससे ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम रिबन लेंगे और इसको एक सैंड पेपर से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हम लोग सैंड पेपर से एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। और मैग्नीशियम रिबन को एक सैंड पेपर, यानी कि जिसको आप लकड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए लाते हैं, तो ये सैंड पेपर से सब लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे, यानी कि इस पर शाइनिंग लाएंगे। शाइनिंग क्यों लाएंगे, तो इसके ऊपर क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर में रहता है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये लिटिल मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट कहीं लिखा हुआ रहेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ रहे या मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ रहे, दोनों में से तो बोले हैं कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस पे एक लेयर बन जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में दोनों आप लिखिएगा तो आंसर चलेगा। तो जो उसको बर्निंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यानी कि जो उस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर बन जाता है वो उस पर क्या करता है, उसको जलने से क्या करता है, रोकता है, मतलब जलने में उसको मदद नहीं करता। तो सबसे पहले उसको हम लोग सैंड पेपर से साफ करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, आप आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग सैंड पेपर से उसको क्यों उसको साइन करते हैं, या साइड पेपर से उस पर जो ऊपर वाला लेयर, थिन लेयर जो बैठ जाता है उसको क्यों हटाते हैं। तो इसीलिए हटाते हैं क्योंकि वो बर्निंग में क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि उसको हम लोग क्या किए, बर्निंग में प्रिवेंट करता है, इसलिए उसको हम लोग हटा दिए। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम कुछ नहीं करना है, इसको माचिस से क्या करेंगे, हम लोग आग लगा देंगे। तो अब जब आग लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये एक, जैसे कि क्रैकर्स आप देखे होंगे होली वगैरह में आप जलाते होंगे, तो क्रैकर्स में एक फुलझड़ी होता है, बच्चा जो लोग खेलता है उससे क्या होता है, ये छोटा छोटा ऐसा चमकता स्पार्किंग साउंड आता है। ठीक है, स्पार्किंग साउंड नहीं है, स्पार्किंग मतलब फ्लेम निकलता है। तो उसी को यहाँ पे डेजलिंग फ्लेम बोलेंगे। तो ये जलता कैसा है, डेजलिंग फ्लेम के साथ। अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कोई कि मैग्नीशियम रिबन जलता कैसे है, तो आपको बताना है कि डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ, साफ हम लोग क्यों करते हैं और वो जलता कैसे है, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। आप देखिए जब मैग्नीशियम जल गया तो उसके बाद हम लोग देखिए उसके आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए, मैग्नीशियम लिए और इसको हम क्या किए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं। तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। पहला पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे पहले समझिए कि इसको मैग्नीशियम तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन में जलने तो नहीं लगा होगा, इसको जलाने के लिए हम यहाँ पे क्या लाए होंगे, एक मैच स्टिक लाए होंगे। ठीक है, तो अब ये हम 2 तरह का टाइप यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। इसको जलाने के लिए हम लोग 1 जूल मान लो एनर्जी दिए होंगे। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल रहा होगा तो जाहिर सी बात है 1 जूल से ज़्यादा एनर्जी मिला होगा आपको, 100 जूल एनर्जी मिला होगा। तो इफेक्टिव कौन है, ये वाला। यानी कि मान लो ठंड के दिन में आप आग जलाते हैं, तो जलाने के लिए तो माचिस का उपयोग करवे करते हैं, है ना। माचिस का उपयोग हम लोग जलाने के लिए करते हैं, है ना। लेकिन
हम लोग उससे हीट भी तो ऑब्टेन करते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में क्या ऑब्टेन करते हैं, हीट ऑब्टेन करते हैं। तो जो छोटा अमाउंट वाला हीट है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, यानी कि ओवरऑल उस जब हम ठंड के दिनों में मान लो कहीं पे लौ जलाते हैं तो उससे हमको ओवरऑल हीट मिलता है ना। तो माचिस वाला वहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो मेजर अमाउंट में हमको हीट मिलता है वो कंसीडर करते हैं। तो ये हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे, बस ये छोटा सा पॉइंट अभी माइंड में रखिए, जिसके बेसिस पे हम लोग एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक का डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा देर बाद आएगा, अभी आप यहाँ पे समझिए। तो हम लोग देखें कि ये मैच स्टिक से जलाए थे तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन जो इस पे एग्जाम में आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना इसका नेचर एसिड होगा या बेस होगा। तो ये अभी आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। 8th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ के आए हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जो होगा बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये मेटालिक ऑक्साइड का मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे। देखिए मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या है ना, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आगे वाला नाम बस हम चेंज कर रहे हैं, है ना, और पीछे वाला नाम तो सेम ही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल के जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो आगे बार बार मेटल बदलना पड़ रहा है और पीछे तो ऑक्साइड सेम ही है, तो हम इसीलिए इसको मेटल ऑक्साइड बोल दिए। अब मेटल की जगह एक बार आयरन रखे तो आयरन ऑक्साइड बन गया, मेटल की जगह एक बार एल्युमिनियम रखे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, मेटल की जगह एक बार हम मान लो कि कोई और रख दिए तो जो भी मेटल रखे तो मेटल ऑक्साइड बन गया, इसलिए इसका एक जनरल नाम हम लोग मेटल ऑक्साइड बोल दिए। नॉन मेटल जैसे कार्बन रखे तो कार्बन ऑक्साइड, सल्फर रखे तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन रखे तो नाइट्रोजन। अब मेटल नॉन मेटल का जिसका वैलेंसी पॉजिटिव आ रहा है वो मेटल है, जिसका वैलेंसी नेगेटिव आ रहा है वो नॉन मेटल है। जैसे कार्बन का तो +-4 होता है, कार्बन एक एक्सेप्शन है जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड के 4th नंबर टॉपिक में करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो अभी इतना समझिए। जैसे नाइट्रोजन का -3 तो नॉन मेटल हो गया, सल्फर का -2 तो नॉन मेटल हो गया, है ना। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी नॉन मेटल है ही तो ऑक्साइड, तो इधर हम लोग एक तरफ बस चेंज कर रहे थे, इसलिए इसका मेटालिक ऑक्साइड नाम हो गया और नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। इसमें कोई ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है, मेटालिक कॉन्सेप्ट का मतलब मेटालिक ऑक्साइड का मतलब ये। तो अब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और एसिड बेस आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और अभी अभी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है। तो हम लोग ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है ये चेक करते हैं। तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बनाते हैं कि एसिड और बेस को हमको चेक करने के लिए लिटमस पेपर चाहिए और लिटमस पेपर के साथ पानी भी चाहिए, बिना पानी का लिटमस पेपर चेक नहीं होगा। तो अब इसमें उतना पानी लाने का तो ज़रूरत है नहीं। मान लो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल कर ये उसको डुबा के उस पर एक सॉल्यूशन बनाते रहोगे, इससे अच्छा है कि लिटमस पेपर को ही भींगा दो, है ना। दोनों ड्राई रहेगा तो इसमें टेस्ट नहीं होगा, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को भिंगा दो या लिटमस पेपर को भिंगा दो, दोनों अगर वेट रहेगा तो भी टेस्ट करेगा। दोनों ड्राई नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक में पानी होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक वेट लिटमस पेपर लिखे रखेंगे और उसमें देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और नया चीज़ मतलब कुछ और समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शंस करवाते हैं, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो हम लोग एक रिएक्शंस करवाते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास है और इसी को हम पानी में घोल देते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या होगा, तो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि मैग्नीशियम को आप वापस ब्रेक कीजिएगा तो Mg+2 पे ब्रेक होगा और ऑक्सीजन -2 पे होगा, किसी एक को आपको आना चाहिए। इसके बाद हम ऐसा भी बताए थे कि हाइड्रोजन H+ और OH- वाटर को जब ब्रेक करते हैं तो H+ और OH- में ब्रेक करते हैं, और बाकी फिर आगे हम बताएंगे कि इसको कैसे ज़्यादा डिटेल में ब्रेक करते हैं, अभी इतना ही आप समझिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि नेचर में हमेशा मेटल यानी पॉजिटिव किससे रिएक्ट करता है, निगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे आ जाएगा और इसका वैलेंसी 1 है तो इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं MgOH2, आप लोग 9th में पढ़ के आ रहे होंगे। लेकिन अभी गलत हम लिखे हुए हैं क्योंकि सिर्फ अभी H पे 2 लगा हुआ है, लेकिन H जब कभी भी 2 हो जाता है तो इसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये 9th का कंसेप्ट हम रिवीजन करवा दिए कि अगर सिर्फ हम इसके ऐसा लिखते अगर तो गलत था, ऐसा लिखते तो क्या था, ये गलत है।
इसलिए गलत है कि टू सिर्फ एच के लिए नहीं है, टू दोनों के लिए है, तो इसमें एक ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। और हम लोग जानते हैं कि जिसमें ओ एच दिखे वो बेस होता है, जिसमें एच दिखे वो एसिड, जिसमें ओ एच दिखे वो बेस होता है। तो ये डायरेक्टली हम रिएक्शंस करवा के तो ऐसे पता किए, लेकिन लिटमस पेपर से कैसे पता करेंगे, तो हम लोग वो भी देखते हैं अभी। तो लिटमस पेपर देखिए, आपको ऐसा याद रखना है लिटमस पेपर में कंसेप्ट, लिटमस पेपर में ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब प्रोडक्ट में, ऐसे हम एसिड बेस में ज़्यादा बात करेंगे, प्रोडक्ट रेड आएगा तो रेड आएगा मतलब एसिड है ना, और प्रोडक्ट बी आएगा मतलब ब्लू आएगा तो ये बेस है। ये खतरा का निशान रेड है इसलिए एसिड होगा। एसिड भी क्या होता है, डेंजरस होता है, और ब्लू फॉर बेस आपको याद रखना है। तो रेड लिटमस पेपर को अगर डुबाएंगे तो कैसा बदलेगा, ब्लू, और तो ये ब्लू में बदल गया तो बेस होगा। और ब्लू लिटमस पेपर को डुबाएंगे और रेड में बदल गया तो वो क्या होगा, एसिड होगा, है ना, उल्टा तो होगा ना रेड। तो अब हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसमें हम एक भींगा हुआ लिटमस पेपर लाएंगे। ठीक है, तो भींगा हुआ 2 लिटमस पेपर हम लोग लाते हैं। हम लोग रट्टा रटाया नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे। तो हम लोग MgO है और इसमें हम लोग 2 लिटमस पेपर लेके आते हैं। एक लिटमस पेपर हम अपना रेड लेके आते हैं और एक लिटमस पेपर हम लोग कैसा लाते हैं, ब्लू लाते हैं। एक लिटमस पेपर कैसा लाते हैं, ब्लू लाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पहले से पता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमको पता ही है ना अलग से कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। आप देखिए यहाँ पे, आप समझिए, तो ये बेसिक है, ठीक है। तो रेड वाला ब्लू वाला कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, ब्लू वाला में कोई कन्वर्सन नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक है ही, तो ब्लू ब्लू में थोड़ी ना कन्वर्ट होगा। तो रेड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड वाला क्या होगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड वाला क्या हो जाएगा, और रेड जब ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। तो इतना बात याद रखना है, ठीक है। इतना बात क्या करना है, तुमको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। तो पहला एक्टिविटी एनसीईआरटी में लिखा हुआ 4 लाइन का दिखता है, बस इतना ही लिखा हुआ, लेकिन ये इसमें इतना बड़ा लेक्चर एनसीईआरटी पे है, ये समझ में आया। तो पूरा डिटेल हम लोग इसमें देखें। तो अब आप एक्टिविटी नंबर 2 की ओर चलते हैं। उससे पहले हम क्या सोच रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं, फिर एक समराइज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 2 पे जाने से पहले 1-2 हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस देखते। तो चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी पॉइंट 1.1 में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। इसमें हम लोग 2-3 ही क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में हम लोग टॉपिक जब समराइज करेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चंस के चैप्टर में करेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस है कुछ थोड़ा आगे का कंसेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आप देखिए, ऐसे हम पूरा बता देते हैं, जिसको समझ में आएगा ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में पूरा एक बार चैप्टर खत्म हो जाने दें, तब फिर से ये टॉपिक हम करेंगे। तो देखिए, लेक्चर 1 में हम लोग कंबसन के बारे में बात किए थे कि जो भी कंबसन होता है, कोई चीज़ को जला देंगे तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंबसन का मतलब बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ को जला दो तो उसको कंबसन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस आपके एग्जाम में यही आ सकता है कि कंबसन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आप आंख बंद करके केमिकल चेंज पे आंसर लगाइए, क्योंकि आप जला दीजिएगा तो नया चीज़ थोड़े ना उसको रिवर्स ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो केमिकल चेंज हो गया। दूसरा, व्हाट आर द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न कर रहा था, तो डेजलिंग फ्लेम, आपको अभी उससे मैं बताए थे, डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न कर रहा था। अब नेम द टाइप ऑफ, ये हम बाद में करेंगे। तीसरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो ये थोड़ी देर बाद करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक। तो ये मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर, है ना। आपको ध्यान देना है कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है। ऐसे लोग को लगता है अच्छा मेटल है तो ये एसिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक है, उल्टा है ना। मेटल से थोड़ा लगता है कि अच्छा, मेटल का माइंड में क्वालिटी सेट होता है कि अच्छा कुछ अच्छा है मतलब एसिड होगा, है ना। ऐसा सेट करने का जरूरत नहीं है। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। इसके बाद 5 भी देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। ऐसे हम वहाँ पे बताए थे कि इसमें ज़्यादा हमको हीट मिल रहा है, तो जहाँ से ज़्यादा हीट मिले उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इंडो का मतलब इन, जहाँ पे हीट देना पड़े, और एक्सो का मतलब एग्जिस्ट, जहाँ से बाहर आए, है ना। और इंडो का मतलब इन, जहाँ पे देना पड़े। तो हीट यहाँ पे बाहर आ रहा है मेजर अमाउंट में, जो हम थोड़ा देर बाद बताए थे कि इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का रिएक्शन जो है चैप्टर हम एक्टिविटी 2 में या 3 में डिफाइन करेंगे। आप वेट कीजिए थोड़ा।
तो इसमें इतना ही। अब हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे एक्टिविटी 1.2 पे बेस्ड। थोड़ा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो एक्टिविटी 1.2 पे बेस्ड हम लोग एक नया लेक्चर लेके आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।